पिता सुमित्रानंदन शेषावतार लखनराय जी महाराज, इन सबके चरणों में नित्य निरंतर सेवारत रहने वाले राम दुलारे मारुति नंदन अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज, एवं मुझे आप सब विद्वान ज्ञानी लोगों के बीच में दो चार शब्द रामचरितमानस की ज्ञान कराने वाले हमारे गुरुदेव माता पिता, इन सब के चरणों में भी मैं अपनी मन रूपी पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ और आज यहाँ से प्रणाम करती हूँ। आइए, हमारे पास अनुभव कहने के लिए आप लोगों के बीच में मुझे बैठा दिया गया है। हम लोगों ने अपनी संस्कृति के लिए, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है, उनको लोग कहते हैं कि शहर में लोग भूल रहे हैं, और हम लोग जैसे गांव में गए तो पता चला कि शहर के लोग तो कुछ आजकल इंटरनेट वगैरह के द्वारा से जान रहे हैं, लेकिन गांव के लोग तो कुछ भी नहीं जान रहे हैं। तो उनके अंदर सारी भगवान हमारे राम कृष्ण, हनुमान जी महाराज, माता सीता, जिनकी इतनी पावन भूमि जनकपुर और मिथिला में हम लोग उपस्थित है, उनको ये भी नहीं पता। उनके अंदर ये सब ज्ञान देने के लिए हमारे सारे भाई बहन, व्यास कथाकार भाई बहन गांव-गांव में जाकर के ऐसे ऐसे गांव में गए जहां पर भैया बहनों का अनुभव तो लिखना था, लिख कर के नहीं दिए। हम लोग ऐसे ऐसे गांव में अनुभव लिखेंगे कि जहां तो बच्चा चोर बोल करके सबको ऐसे अंदर भी नहीं आने दे रहे थे गांव के, कह कि अरे बच्चा चोर सब कहाँ से आ गया। और बच्चा चोर भी ऐसा ही वेशभूषा बनाया था, चंदन टीका और माला झोली लेकर के, और हम लोग भी वैसा ही भेष बनाए थे। लेकिन हमारे अंदर जो ज्ञान है, जो हमें एकल अभियान से मिला है, हमारे अंदर जो संस्कार है, जो हमारे संस्कार शिक्षा से मिला है, उसके द्वारा कहते हैं अगर अच्छा सा डिटर्जेंट से कपड़ा को साफ किए रहेंगे और उस पर आयरन इस्त्री किए रहेंगे तो अलग से चमकेगा, चाहे वो कितना पुराना हो। तो वो बच्चा चोर और हमें अंतर था, तो इसीलिए गांव में सम्मान भी मिला और आनंद भी आया बहुत। कथा की बात है तो राम कृष्ण की कथा तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे अच्छा प्रसंग जो होता है मेरे लिए तो है सबड़ी प्रसंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तरीके से कि सबड़ी प्रसंग, माता सबड़ी बहुत नीच जाति की थी और दूसरा तो वो स्त्री थी। उनके अंदर इतनी अच्छी भक्ति आई, उनसे भैया को तो सीखना ही चाहिए, हमारी बहनों को उनकी चरित्र से तो बहुत ज्यादा ज्ञान लेनी चाहिए। क्योंकि माता सबड़ी जिस प्रकार से आजकल की बहनें, मैं भी, सब लोग रूप संवारने में लगे रहते हैं, कितना महंगा महंगा क्रीम, कितना महंगा महंगा ब्यूटी पार्लर में जाकर के खर्च करते हैं। लेकिन हमारी माता सबड़ी क्या सोची थी अगले जन्म में, इतना सुंदर रूप लेकर के क्या काम, जब हम भगवान का दर्शन ही ना कर पाए, संत का दर्शन ही ना कर पाए। बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां होंगी अपने घर में बैठी होंगी, लेकिन हम लोग जैसे इतनी सुंदर सुंदर बहनें आज आप सबके बीच में अकेले गांव में जाने के लिए, उनको चौक पे जाने के लिए घर वाले मना करते हैं, लेकिन हमें अभी कह दे कि अगर हमें यहाँ से पटना जाना है, यहाँ से बनारस जाना है, कहीं भी जाना है, तो हमारे माता पिता ऐसे इजीली जाने देंगे। तो इसी तरह की इस माता सबड़ी का जो प्रसंग है सब लोग जानते हैं, लेकिन माता सबड़ी के जो चरित्र हैं, इतनी भक्तिमती माता, जिनके यहाँ स्वयं रामचंद्र जी आए और जो ज्ञान पूरे रामायण पढ़ने से मिलेगा वो ज्ञान उन्हें नवधा भक्ति में बता दिया। और कहें कि माता आप अपने आप को ऐसे गलानी महसूस ना करें कि आप नीच जाति की हैं, महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं को लगता है हम अगर नीच जाति भी नहीं है फिर भी हम अछूत हैं। कहा गया है कि महिलाएं तो हर समय पवित्र रहती है, सिर से लेकर के पांव तक पवित्र रहती है, क्योंकि कुछ भी कार्य करेंगे महिलाएं के द्वारा ही होता है। तो महिलाएं पवित्र होती है, इसीलिए माता सबड़ी को भगवान रामचंद्र जी कहे मैया आप गलानी ना महसूस करें, क्योंकि आपको जो मैं भक्ति सुना रहा हूँ ये दुर्लभ है, आज तक मैंने किसी को नहीं सुनाया है, और आप इसको ध्यान से सुने। हम सब जानते हैं
माता सबड़ी को भगवान नवदा भक्ति सुनाए। और भगवान तो हमारे शर्मा बाबूजी कहते रहते हैं कि सुकृति, जितना हम बीज को बोते हैं, जब उसको जैसा परवरिश करते हैं वैसा ही फल होता है। तो हम सब अभी एक 6 महीना 9 महीना का प्रशिक्षण लेकर के हमारे अंदर इतना ज्ञान नहीं आया है। हमारा इस जन्म नहीं, पिछले जन्म का भी, कई जन्म का भी पुण्य इकट्ठा हुआ होगा। कई जन्म में बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए होंगे, तभी हम व्यास कथाकार बने हैं। वरना मेरे जैसे, आपके जैसे आजकल कितने भाई बहन पढ़ लिख करके और भी कुछ बन रहे हैं, लेकिन वो भी सिर्फ अपने माता पिता और अपने घर परिवार के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हम सब कम पढ़ लिख कर भी, ज़्यादा पढ़ लिख कर भी अपने गांव, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। तो उनसे अच्छा कौन हुआ? हम लोग हुए ना। तो कहते हैं कि अगर हम भगवान को अपने आप को भगवान के लिए समर्पित कर दें तो भगवान हमारे लिए भी समर्पित हो जाते हैं। बहुत प्यारा सा भजन हमारे बाबूजी हमको सिखाए हैं। कहते हैं सुकृति कथा में गाया करना। कौन सा भजन? ठाकुर मेरे अवध बिहारी। हम सब गाएंगे। ठाकुर मेरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर मेरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर मेरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर मेरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। एकल सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से, काम न दुनियादारी से। एकल सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से, काम न दुनियादारी से। कहते हैं कि अगर हम भगवान को अपना मान लेंगे तो भगवान भी हमें अपना मानने में पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए अगर हम समर्पित भाव से, समर्पण भाव से भगवान के प्रति जाते हैं तो एकल अभियान आज के कलयुग में साक्षात रामचंद्र जी हैं। तो हम रामचंद्र जी के पास समर्पित होकर के जाएंगे, समर्पित भाव से जाएंगे, तो क्या रामचंद्र जी हमें अपने शरण में नहीं लेंगे? जरूर लिए ही है। अभी तो इतना कार्य, इतना सारा कार्य छोड़ करके हमारा मन भजन में लगता है। और एकल अभियान में भी कार्य करने वाले भैया, चाहे वो हरि कथा से जुड़े हो ना जुड़े हो दीदी, उनका भी हमारे साथ मन लग जाता है। क्योंकि भगवान से किसको प्रेम नहीं होता? भगवान को देख करके तो कोई भी मोह जाते हैं। कहते हैं एकल सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से, काम न दुनियादारी से। एकल सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से, काम न दुनियादारी से। ठाकुर मेरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर मेरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। एकल सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से, काम न दुनियादारी से। एकल सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से, काम न दुनियादारी से। बोलिए भारत माता की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए छोटा सा बात, हमारे डॉक्टर साहब को कृष्ण जी बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है ना, कृष्ण जी के उपासक हैं। तो कहते हैं किसी को दिल का दीवाना पसंद है तो किसी को दिल का नजराना पसंद है। किसी को दिल का दीवाना पसंद है तो किसी को दिल का नजराना पसंद है। सबकी पसंद अलग अलग होती है। औरों की पसंद तो मुझे पता नहीं बिहारी जी, मुझे तो बस आपका मुस्कुराना पसंद है, मुस्कुराना पसंद है।